अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात। आज हम जमात दहम साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दुआ अमली खाका नंबर 4 स्टडी करने वाले हैं। आज की सरगर्मी में बहुत अहम नज़रियात हैं जो हमें स्टडी करना है, जैसे कि तरसील है, इखराज है, फिर इसके अलावा बीखी दबाव है, जड़ के ज़रिए इंजज़ाब है और पत्तों के ज़रिए होने वाला सरियान का अमल है, और सबसे आखिर में पार मुंतकिली। तो इतने सारे नज़रियात आज की सरगर्मी में हमें पढ़ना है। तो नबातात में तरसील कैसे होती, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इखराजी अमल कैसे होता है, बीखी दबाव क्या मामला है, जड़ के ज़रिए इंजज़ाब कैसे होता है, पत्तों में होने वाला सरियान का अमल और पार मुंतकिली। इतने नज़रियात हमें आज की सरगर्मी में पढ़ना है। इसके लिए हवाला जात है, देखिए आप हवाला जात सबक नंबर 15 जानवरों में हयाती अफ़ाल। तो पिछली जमात में जो जमात नहूम है उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी की किताब में हमारे सबक नंबर 15 जानवरों में हयाती अफ़ाल, इस सबक के अंदर हम लोग और मज़ीद तफसील से नज़रियात को समझ सकते हैं। तो आइए आज की सरगर्मी शुरू करते हैं हम। आइए जहन नशीन कीजिए इससे। इसमें सबसे पहले तरसील का अमल देखना है हमें। तरसील यानी कि अंग्रेज़ी में ट्रांसपोर्टेशन, बातों को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचाना। तरसील के अमल के ज़रिए एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक जाने वाला या जज्ब किया गया मादा दूसरे हिस्से तक पहुंचाया जाता है। तो तरसील के अमल में क्या हो रहा है, एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक जाने वाला या फिर किसी एक मुकाम पे जज़ब किया गया और वो मादा दूसरे हिस्से तक पहुंचाया गया, तो ये पूरा अमल तरसील कहलाएगा। नबातात की जड़ें मिट्टी में गैर कार्बनी मादे जज़ब करती हैं। कौन से मादे पापा? गैर कार्बनी मादे जज़ब करती हैं और इन्हीं मादों की तरसील करती हैं। तो नबातात के जो जड़ें रहती हैं उनका ताल्लुक सीधे सीधे मिट्टी से आता है। तो वो क्या करते हैं, मिट्टी से गैर कार्बनी मादों का इंतज़ाब करती हैं और वही मादों की तरसील पूरे पौधे के दीगर जो अज्जा हैं वहाँ तक करती है। तो यही मुख्तलिफ मादों का एक मुकाम पे जज़ब करना और उसको पूरे पौधे के अंदर पहुँचाना, यही तरसील का अमल है, यही ट्रांसपोर्टेशन का अमल है। जैसे ट्रक एक जगह से माल को लेके जाती है दूसरे जगह पे पहुंचाती है, बिल्कुल उसी तरह का ट्रक का जो काम क्या था, ट्रांसपोर्टेशन का काम है। वही काम मादों का, नबातात में मादों का एक हिस्से पे जज़ब होना और वो मादों की पूरे जिस्म में उस नबातात की तरसील होना, ये ट्रांसपोर्टेशन है। चलिए दूसरा नज़रिया बीखी दबाव। बीखी दबाव को अपन दूसरे अल्फाजों में जड़ दबाव भी कहेंगे। मुकाबिल और झेल की शक्ल का मुशाहदा कीजिए और बीखी दबाव को समझिए। मुकाबिल में शक्ल है, देखो ये वाली शक्ल, इसका मुशाहदा करें और बीखी दबाव को समझने की कोशिश करें सब। अब देखिए शक्ल के अंदर क्या है, बीकर है एक, राइट। उस बीकर में क्या रखा हुआ है, इवोसिन का महलूल है, जो कि हमें थोड़ा सा जर्द, गहरा जर्द, डार्क येलो दिख रहा। उसमें एक पौधा है, स्टैंड की मदद से पौधे को बीकर के अंदर अच्छी तरह से नस्ब किया गया, रखा गया है। फिर उसके पत्तों का रंग कैसा नज़र आ रहा है हमें, आमतौर पर सुर्ख नज़र आ रहा है, सुर्ख रगें पत्तों की नज़र आ रही, तना भी थोड़ा सा हल्का सुर्ख नज़र आ रहा है। तो शक्ल से क्या समझ में आ रहा, ये पौधा क्या कर रहा, बीकर में जो एवोसिन का महलूल है उस महलूल से एवोसिन जज़ब कर रहा है और उसकी तरसील पूरे पत्तों में हो रही है और पत्तों का कलर एवोसिन के कलर के जैसा नज़र आ रहा है। तो एवोसिन का महलूल जड़ों के ज़रिए जज़ब किया जा रहा है, फिर तने के ज़रिए पत्तों तक उसकी तरसील हो रही है। तो लिहाजा इस शक्ल से हम समझ सकते हैं तरसील कैसे होती है। सैफरानुइन
एवोसीन जैसे रंगीन महलूल की तरसील होती है और पत्तों का रंग सुर्ख नजर आता है। तो दूसरा और एक मादा ऐसा ही इस तजुर्बे अंजाम देने के लिए इस तरह से तरसील को समझने के लिए एवोसीन के अलावा सैफरनिन के भी रंगीन महलूल हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी तरसील पत्तों में होती और पत्तों का रंग हमें सुर्ख नज़र आता है, यानी कि जड़ों से लेकर के पूरे हिस्से में यानी कि पत्तों तक इसकी तरसील होती है और सुर्ख रंग हमें आमतौर पर पत्तों में नज़र आता है। तो जड़ें एवोसीन सैफरनिन को जज़ब कर रही और उसकी पूरी तरसील कर रही। तो ये इनका जो इंतज़ाब का अमल है ये कहीं ना कहीं बीखी दबाव से आमतौर पर होता है। तो चलिए बीखी दबाव क्या है और मज़ीद पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब ये जड़ के ज़रिए इंतज़ाब होता कैसे है, जड़ों के ज़रिए इंतज़ाब आमतौर पर हो रहा कैसे है। जड़ों के खुलियात का ज़मीन में मौजूद पानी और मादनियात से ताल्लुक़ होता है। जड़ों के जो खुलियात हैं, जड़ों के खुलियात का ज़मीन में मौजूद पानी और मादनियात, इनसे सीधे सीधे ताल्लुक़ होता है। जड़ों मिट्टी में है ये जड़ें, तो मिट्टी में जो पानी है, जो मादनियात है, उससे ताल्लुक़ जड़ों का होता है। इर्तिकाज़ में फ़र्क की वजह से पानी और मादनियात जड़ के सतही हिस्से के खुलियात में दाखिल होते हैं। तो अब जड़ों में तो पानी और मादनियात नहीं रहते, लेकिन मिट्टी में पानी और मादनियात है, यानी कि मिट्टी में पानी और मादनियात की मिकदार ज़्यादा है और जड़ों में कम है। तो ज़्यादा से कम की जानिब ये पानी बहता है, यानी कि पत्तों जड़ों में वो पानी दाखिल होता है। मादनियात में इर्तिकाज़ में फ़र्क, मिट्टी में इर्तिकाज़ ज़्यादा, जड़ों में इर्तिकाज़ कम। तो इर्तिकाज़ में फ़र्क की वजह से पानी और मादनियात जड़ के सतही हिस्से के जो खुलियात हैं, जड़ के सतही हिस्से के खुलियात में दाखिल होते हैं, जिसकी वजह से ये खुलियात बेलचक हो जाते हैं, इनकी लचकदारी ख़त्म हो जाती है। इसलिए वहाँ से मुसल खुलियात पर ये दबाव पैदा करते हैं। फिर उनसे जो जुड़े हुए खुलियात हैं, जड़ों के सतही खुलियात जो पानी जज्ब कर चुके हैं, अब मादनियात जज्ब कर चुके हैं, बेलचक हो चुके हैं, तो उनके मुसल खुलियात के ऊपर ये दबाव पैदा करते हैं। इसे ही बीखी दबाव कहते हैं। इसको बोलेंगे अपन बीखी दबाव या जड़ दबाव। ओके, तो ये नज़रिया यहाँ पे ख़त्म हो रहा। अपन अगला देखेंगे नज़रिया सरियानी कशिश। अगला नज़रिया कौन सा है अपना? सरियानी कशिश बोल के, ये वाला नज़रिया सरियानी कशिश। ज़ेल की शक्ल का मुशाहदा कीजिए। तो ज़ेल की दो शक्लें हैं, देखो ये वाली एक शक्ल और ये वाली एक शक्ल है। दो शक्लों का मुशाहदा हमें करना है। चलिए पहली वाली शक्ल में देखेंगे, ये वाली शक्ल में आप देख रहे हैं नबातात अपनी जड़ों के ज़रिए पानी और मादनियात को जज़ब कर रहे हैं, और ये पानी और मादनियात जड़ों से तनों में, तने से और ऊपर जा रहे पत्तों में, राइट। एक मामला दिया हुआ है शक्कर, और दूसरा इधर पानी बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा हमें। ओके, तो जड़ें पानी और मादनियात को जज़ब करती हैं और पूरे पौधे के अंदर उसको पहुंचाती हैं, तरसील कराती हैं। अब पत्तों में क्या होता है, देखो शक्कर बोल रहे हैं, तो पत्तों में शक्कर बनती। शक्कर कैसे बनती है हमको मालूम है। नबातात क्या करते हैं, शुआई तरकीब का अमल अंजाम देते हैं, और शुआई तरकीब के अमल के नतीजे में ग्लूकोज यानी कि शक्कर वहाँ पे बनती है। नबातात मिट्टी से पानी, मादनियात, फिज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सूरज की रोशनी, ये सब पत्तों के अंदर सब्ज़ मायने में ले करके वहाँ पे शुआई तरकीब का अमल अंजाम देते हैं, और वहाँ पे ग्लूकोज यानी कि शक्कर तैयार हुई थी, ये हम जानते हैं। और जो पानी जब पहुँचता है ना पत्तों तक, वो पानी जो है नहीं बाहर तरसील होता हुआ नज़र आ रहा, बाहर खारिज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो पानी का बाहर जो खारिज होना है वो सरियानी अमल कहलाता है। पत्तों के जो एपिडर्मल सेल हैं वहाँ पे ये सरियानी अमल आमतौर पर अंजाम पाता है। दूसरी शक्ल में वही दिखाई दे रहा है, देखो इधर वाली शक्ल में भी पानी तने से होते हुए कहाँ आ रहा, पत्तों में आ रहा, और पत्तों से ये पत्ते की साख्त इधर वाली, और पत्तों से क्या हो रहा, पानी बाहर खारिज हो रहा है। देख रहे हैं पत्तों से बाहर खारिज होता नज़र आ रहा है। पत्ते की ये टीएस सेक्शन लिया गया है बाजू में, आप देख रहे हैं। अब पत्ते के मुंह से, पत्ते के जो दहन खुलियात हैं वहाँ से पानी बाहर खारिज होता हुआ हमें दिख रहा है। चलिए ये सरियानी अमल की मिसालें हैं। आमतौर पर पानी पत्तों में आ रहा और पत्तों से बाहर खारिज हो रहा, यानी कि पानी का बाहर खारिज होना ये सरियानी अमल है।
तफसील देखेंगे इसकी अपन। नबातात के पत्तों में मौजूद मसामात के जरिए पानी आबी बुखारात की शक्ल में बाहर खारिज होता है। तो नबातात के पत्ते में जो मसामात हैं उसके जरिए पानी जो है ना आबी बुखारात की शक्ल में पत्तों से बाहर खारिज हो रहा है। पानी गैस बन रहा है, गैस बन के पत्तों के जो मुंह के खुलियात हैं, दहन खुलियात हैं, वहां से बाहर खारिज हो रहा है। तो जो दहन खुलियात हैं, मुंह के जो मसामात के खुलियात हैं पत्ते के, उसके अतराफ में तो बैरूनी गिलाफ होते हैं, या तो बैरूनी गिलाफ वाले खुलियात होते हैं, उन्हें हिफाजती खुलिये या गार्ड सेल कहते हैं। ये गार्ड सेल, ये हिफाजती खुलियात मसामात के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। मसामात के खुलने और बंद होने पर काबू रखते हैं। मसामात कब खुलेंगे, दहन खुलियात कब खुलेंगे, कब होंगे, इसके ऊपर काबू रखते हैं। इन मसामात के जरिए सरियान का अमल होता है। इन्हीं मसामात के जरिए सरियान का अमल होता है। पानी यहीं से आबी बुखारात बन के बाहर खारिज होता है। पत्तों के सरियान के अमल के जरिए फिजा में पानी खारिज कर दिया जाता है। सरियान का जब अमल होता तो पत्तों के जरिए आबी बुखारात फिजा में खारिज कर दिए जाते हैं, यानी कि फिजा में पानी खारिज कर दिया जाता है। इसलिए पत्तों के बुरादमे में यानी कि एपिडर्मस का जो एरिया है वहाँ पे पानी की मिकदार कम हो जाती है। अब पानी की मिकदार कम हुई ना पत्तों के उस एपिडर्मल सेल में, तो वो पानी की मिकदार को और वापस मामूल पे लाने के लिए आबी नालियों के जरिए पानी पत्तों तक पहुंचाया जाता है वापस से। अब सिर्फ पानी आएगा क्या, पानी, अब वो पानी जज़ब किया जाएगा फिर जड़ों के जरिए, फिर वो नालियों के जरिए पत्तों तक पहुंचाया जाएगा। तो इस तरह से पानी जज़ब किया जाता है। अब पानी ही नहीं आता साथ में, पानी के अलावा मादनियात भी जज़ब की जाती हैं और वो पानी मादनियात नबातात के तमाम हिस्सों तक पहुंचाए जाते हैं। बीखी दबाव का असर रात के वक्त पानी ऊपर ढकेलने का अहम काम करता है। तो ये जो बीखी दबाव है नहीं, बीखी दबाव उमूमन रात के वक्त में पानी को ऊपर पहुंचाने का काम अंजाम देता है, ऊपर ढकेलने का अहम काम अंजाम देता है। चलिए आगे मज़ीद बढ़ेंगे हम, और आखिरी जो उन्वान है हमारा आज का पार मुंतकली वो देखेंगे। ट्रांसलोकेशन अंग्रेजी में इसको लफ्ज़। पत्तों में तैयार शुदा ग़िज़ा नबातात के ज़रिए हर खुलिये तक पहुंचाई जाती है। तो पत्तों में जो तैयार शुदा ग़िज़ा है, शुबाई तरकीब का अमल हुआ, नबातात पानी, मादनियात, सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों में लेते हैं और लेकर के ग़िज़ा बनाते हैं। तैयार शुदा ग़िज़ा नबातात के पूरे हिस्सों तक पहुंचाई जाती है। फल में, बीज में ये ज़ख़ीरा की जाती है। इसी अमल को पार मुंतकली कहते हैं। तो ये एक्टिविटी यहाँ पे अपनी ख़त्म हो रही है। अपन अगली एक्टिविटी कल देखेंगे। अपना ब्लॉग स्पॉट की मदद लीजिए, बुक की मदद लीजिए और ये मश्क़ के सवाल हल कीजिए। मुझे बुलाया जा रहा है, मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।